Good morning everyone. I hope you all are fine and doing well at your homes. Preparing for your exams. Syllabus आप लोगों को जा चुका है, so please take a look over it. आप लोग एक बार देख लो and start studying. No need to take a rest. So today I'll be discussing moral based question in this video. पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था मॉरल बेस्ड क्वेश्चंस का एंड आई हैव टोल्ड यू ऑल, आपको बताया था कि मॉरल बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देते हैं, बट स्टिल यू पीपल डिडंट मेड एनी एफर्ट. फिर भी आप लोगों ने इस बार वाले एग्जाम्स में बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत आंसर्स लिखे. देयर वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन आई गेव यू ऑल दैट राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि 4 एडवांटेजेस आपको लिखनी है कि ऑनेस्टी की 4 एडवांटेजेस क्या होती है. अगर आप ईमानदार हैं तो आपको 4 फ़ायदे क्या हैं वो आपको लिखना था. एंड आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लिखा है उसको सही. बहुत कम बच्चों ने सही लिखा है एंड मैक्सिमम ऑफ यू हैव रिटन इट रॉन्ग. सी वट एवर आई टीच यू इन मॉरल साइंस, जो भी चैप्टर्स हम आपको मॉरल साइंस में पढ़ाते हैं एंड बाद में जो स्टोरीज़ हम आपको बताते हैं, ठीक है, तो उनका जो मॉरल होता है उस स्टोरी से जो हमको सीखने को मिलता है उसके बेसिस पे आपको मॉरल बेस्ड क्वेश्चन मिलता है. ठीक है, तो आपको आंसर्स उसके अकॉर्डिंग ही देना होता है. Isn't it? Try to write, practice at your homes, try to write in English, try to frame your own answers. खुद से आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश करो, तब जाके आप सीखोगे. क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक मैम आपको लिख लिख के आंसर्स नहीं देंगी ना. हायर क्लासेस में आपको अपने आंसर्स 8th स्टैंडर्ड से आपको अपने आंसर्स खुद से लिखने पड़ेंगे. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ऑन. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट. 4 ऐसे एडवांटेजेस आपको लिखने हैं. ईमानदार होने के 4 फ़ायदे क्या हैं. तो पहला आप लिख सकते थे कि बीइंग ऑनेस्ट मेक्स अस ट्रस्टवर्दी. अगर आप ईमानदार हो तो लोग आप पे भरोसे के लायक हो जाते हो, भरोसेमंद बनते हो. ठीक है. सेकंड, पीपल रिस्पेक्ट अस. अगर आप ईमानदार हो आपको सारे लोग रिस्पेक्ट करेंगे. थर्ड, दे मेक अस करेजियस. बीइंग ऑनेस्ट मेक यू करेजियस. क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हो, आपने ईमानदार हो, आपने कोई चोरी नहीं की, कोई गलती नहीं की, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है. एंड वी कम क्लोजर टू गॉड. ठीक है, आप गॉड के थोड़े पास हो जाते हो क्योंकि आप ईमानदार हो. गॉड उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो लोग सही होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं. ठीक है. नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज राइट एनी 2 रीजंस व्हाई यू लव योर फैमिली. ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन है. एक ऐसा कोई 2 रीजंस बताएं आप अपनी फैमिली को क्यों पसंद करते हैं. ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर 9 से है. ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था फैमिली के बारे में, कंट्री के बारे में. तो हम अपने फैमिली को क्यों पसंद करते हैं. वाई डू वी लव आवर कंट्री. फर्स्ट, वी लव ईच अदर, वी टेक केयर ऑफ़ ईच अदर. क्योंकि हम एक दूसरे की केयर करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. सेकंड थिंग, जब भी हमारे हैप्पीनेस, जब हम खुश होते हैं देन वी ऑल सेलिब्रेट टुगेदर. हमारी फैमिली हमारे साथ होती है. और जब हम डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं, जब हमारा हार्ड टाइम्स चल रहा होता है, बुरा वक्त चल रहा होता है, तो भी हमको सपोर्ट कौन करती है. हमारी फैमिली ही हमें सपोर्ट करती है. ठीक है, तो एडवर्सिटी का मीन्स होता है हार्ड टाइम्स. सो दे सपोर्ट अस इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी. मतलब व्हेन वी आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, व्हेन वी आर इन हार्ड टाइम्स, देन हु सपोर्ट अस, हु बी विद अस, आवर फैमिली बी विद us. There are many other things also. हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं. They take proper care of our education, they take proper care of your well-being, isn't it? तो इस तरह से आपको सोच के ये आंसर्स खुद से फ्रेम करके लिखने होते हैं. I'll request you all start practicing it yourself. ठीक है. नेक्स्ट टाइम I'll give you few moral based questions जो आप लोग खुद से आंसर्स उसके लिखने की कोशिश करोगे. ठीक है. Now see here, there are few different types of questions also. Self confidence means, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है. एबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस, कन्फ्यूज्ड बाय अदर, या ट्राई न्यू थिंग्स. सेल्फ कॉन्फिडेंस हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं ना, बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट रहो, आप जो कर रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो, कन्फ्यूज मत रहो. तो इसका मतलब क्या होता है. एबल टू टेक योर ओन डिसीजन. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अगर आपको इस बात की कॉन्फिडेंस है, तो आप क्या है, कंफ्यूज हैं या फिर आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता ना. जिसका मतलब क्या होता है कि यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस. मतलब आप अपने फैसले खुद ले सकते हो इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट. ठीक है. नाउ वी मस्ट स्पीक अगेंस्ट. हम लोगों को किन चीज़ों के अगेंस्ट में बोलना चाहिए. प्रेजुडिशियल बिहेवियर, नॉन प्रेजुडिशियल बिहेवियर, या फिर मॉरल बिहेवियर. वी शुड स्पीक अगेंस्ट प्रीजुडिशियल बिहेवियर. प्रीजुडिशियल बिहेवियर मतलब कि ऐसे बिहेवियर्स जो लोगों को पसंद नहीं आते, जो सही नहीं होते. ठीक है. नाउ थर्ड इज स्टोरिंग अप एंगर कैन बी यूजफुल, डेंजरस और गुड. अगर आप अपने गुस्से को दबा के रखते हो तो क्या होता है, यूजफुल होता है, डेंजरस होता है, या फिर अच्छा होता है. देखो चिल्ड्रन, एवरी टाइम शोइंग योर एंगर इज़ नॉट नेसेसरी. हर बार गुस्सा, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करना ज़रूरी नहीं होता. और बहुत बार क्या होता है, ज़्यादा गुस्सा करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. द पीपल हुम यू वैल्यू और द थिंग्स विच यू वैल्यू, यू कैन लूज़ देम. आप उनको खो सकते हो. ठीक है. तो स्टोरिंग अप एंगर कैन बी
यूज़फुल, ठीक है। नाउ 4, व्हेन आई मेक मिस्टेक व्हाट शुड आई डू। जब भी हम गलती करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? से सॉरी, से थैंक यू और रिमेन काम, या चुपचाप शांति से रहनी चाहिए? नहीं, जब भी हम कुछ गलती करते हैं वी शुड एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हम लोगों को सॉरी बोलना चाहिए। नाउ वी शुड रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ वर्क इक्वल। जो भी जिस भी तरह का काम है हम लोगों को उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने आपको ये पढ़ाया था ना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम कर रहा है हमको उनको उस काम के लिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई स्वीपर है, कोई छोटे काम कर रहे हैं तो लोली जॉब्स कर रहे हैं तो उनकी हम रिस्पेक्ट ना करें। नो, दैट इज़ रॉन्ग। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर वो काम कौन करेगा? तो ये बैलेंस बनाए रखने के लिए हर लोगों को उनका अपना अपना काम करना पड़ता है। सो आई अग्री दैट वी शुड रिस्पेक्ट एवरी काइंड ऑफ वर्क इक्वली। That's all for today in your moral science. I hope आप moral based questions practice करोगे. You might have understood कि आपको कैसे लिखना है. Thank you.